बच्चों नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? सभी अच्छे से होंगे। बच्चों अब आपका जो चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो त्रिभुज होगा। बच्चों त्रिभुज होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है कि मैंने नाम लिया त्रिभुज, ये वास्तव में है क्या। देखिए ये जो है आपकी कोई भी तीन रेखाओं से घिरी जो आकृति है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें जो है इसको नाम हम ए बी सी दे सकते हैं, कोई भी नाम पी क्यू आर एस आप बच्चों दे सकते हैं। इसमें ये ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी भी इसका शीर्ष है, तो तीन तो इसमें बच्चों क्या हो गए? शीर्ष हो गए। अब इसमें ए बी सी सी ए तीन आपकी ये भुजाएं होंगी। ये आपका कौन हो गया? बी ए सी, ए बी सी ये है बच्चों, और एक आपका एंगल आपका ए सी बी आपका एंगल है। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये बच्चों त्रिभुज की सर्वांग समता से मैं बात करने वाला हूँ। तो त्रिभुज आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में जो है बच्चों आपने स्टडी किया होगा, उसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन मैं अब आपको इसकी जो सर्वांग समता है, सर्वांग सम क्या चीज होती है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर कोई भी दो त्रिभुज है मेरे पास, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज में मेरे पास जो है ये है। मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है और ये पी क्यू आर ये मेरा त्रिभुज है। मैं इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रख देता हूं, ठीक है। तो ये जो P है ये A के जस्ट ऊपर आता है, क्यों? B के ऊपर आता है, और R जो है इस C के ऊपर जो है एकदम आता है। मतलब ये पहले त्रिभुज को पूरा पूरा क्या होता है? ढक लेता है। बच्चों ढक तो बड़ी चीज मिलेगी। अब इसे उल्टा कर दीजिए, आप ABC को इसके ऊपर रख दीजिए तो ये इसको ढक लेगा, ठीक है। तो अर्थात ये जो त्रिभुज हैं एक दूसरे को पूर्णतया जो है ढक लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो है बच्चों सर्वांगसम हुए, और इसको हम इस साइन से जानते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। इस तरीके से बच्चों इसको हमें लिखना है। तो ये चीजें मैंने आपको बच्चों सर्वांगसम बताई। दूसरी है कि मान लीजिए इसकी ये कोण है, इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये जो कोण है आपका इस कोण के आपके क्या है? बराबर। और इसकी जो भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, BC QR के बराबर है, AC आपकी PR के बराबर है। तो त्रिभुज आपके क्या होते हैं बच्चों? ये सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब है बिल्कुल इक्वल, उस जैसा ही, उस जैसा मतलब उसकी जो साइडें हैं वो भी बिल्कुल उसके ही जैसी आपकी होनी चाहिए, और जो भुजाएं हैं उसमें जो एंगल है वो भी वही आपका एंगल होना चाहिए। अब बात आती है बच्चों सर्वांगसम होने के जो प्रतिबंध हैं, वे सर्वांगसम होने के प्रतिबंध आपके क्या क्या है। अब देखो इसमें क्या है, मान लो कोई भी दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूं बच्चों, एक ये है और एक त्रिभुज आपका ये दो त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज में मैंने यहाँ नाम लिखा A B C, इसको P Q R मैंने बच्चों नाम दिया है। अब ये SCS के द्वारा ये मेरे प्रतिबंध है, सर्वांगसम होने के प्रतिबंध। अगर कोई दो त्रिभुज हैं, उन दो त्रिभुजों में इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, ठीक है, और इस एक भुजा, तो इसकी भी एक भुजा ये वाली होनी चाहिए, एंगल, फिर ये साइड, ऐसे भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, यहाँ पे भी भुजा, कोण, और ये आपकी भुजा, भुजा कोण भुजा।
तो इसको हम साइड एंगल साइड भी बच्चों बोलते हैं। अगर कोई दो त्रिभुज हैं और उनकी भुजाएं जो हैं अलग अलग बराबर हैं और उन भुजाओं के मध्य बना कोण भी आपके बराबर है, ठीक है, तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम आपके होते हैं। दूसरा है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल को समझने के लिए आप इस तरीके से समझेंगे बच्चों इसको। अगर मान लिया मेरा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, इसके इक्वल है, और एंगल सी मेरा एंगल आर के इक्वल है, और ये जो साइड है बी सी ये क्यू आर के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस तरीके से अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के। इसको ऐसे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर बच्चों इसमें आप लिखोगे। फिर है आपका कोण आता है बच्चों, थर्ड कंडीशन में अब आपको बताने जा रहा हूं। इसमें मान लिया कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, और ये जो एंगल है आपका ये इसके बराबर है, और ये वाली भुजा आपकी इस वाली भुजा के बराबर है, तो एंगल एंगल आपकी साइड, ठीक है, तो भी त्रिभुज आपके क्या होते हैं? सर्वांग सम आपके होते हैं। फिर आपका साइड साइड साइड, अगर ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई आपकी, और ये AC जो है आपकी PR के बराबर है, तो इस तरीके से तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के अलग अलग बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या ऐसा होगा बच्चों? सर्वांग सम होगा। अब है बाय RHS। RHS क्या होता है? इसमें ये बच्चों RHS की जो कंडीशन होती है ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। जब ट्रायंगल आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल मतलब कि एक एंगल उसका 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। हाइपोटेन्यूस मतलब जो कर्ण है वो आपके बराबर होने चाहिए, और कोई सी भी एक साइड, इसमें ये भी साइड हो सकती है, ठीक है ना, या तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाए। मान लिया मैं नाम यहाँ पे दे दूं ABCP QR, मतलब साइड जो इसमें जो BC है ये QR के इक्वल हो जाए, या AC जो है आपकी PR के इक्वल हो जाए, तो आपके ट्रायंगल कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो मैंने बच्चों आपको त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताया, और सर्वांग समता के मैंने आपको प्रतिबंध बताए। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बच्चों इन चीजों का ज्ञान आवश्यक है, तो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। थैंक यू।